इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं ग्लोबल मार्केट इंडाइसेस, यानी दुनिया का जो स्टॉक मार्केट होता है, किस देश का कौन सा इंडेक्स होता है और उस इंडेक्स में कितने स्टॉक शामिल होते हैं। इस वीडियो में आप लोग डिटेल में सीखने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन पेशेंस के साथ देखें, ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है। यहाँ पे मैं लिखा हूँ ग्लोबल इंडाइसेस विथ स्टॉक्स, यानी दुनिया का जो भी इंडेक्स है और उसमें कितने स्टॉक होते हैं। चलिए देखा जाए। जैसे पहला है निफ्टी 50। अब ये निफ्टी 50 होता क्या है, तो आपको बतला दें कि भारत में दो एक्सचेंज है, एक होता है एनएसई और एक होता है बीएसई, जहां पे 7,000 से अधिक कंपनियां रजिस्टर्ड है। एनएसई पे जो टॉप की 50 कंपनी है, 50 सबसे बड़ी बड़ी जो 50 कंपनी है, उस इंडेक्स को कहा जाता है निफ्टी 50। निफ्टी 50 का मतलब हुआ एनएसई पे रजिस्टर भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनी का गुच्छा, उसको बोला जाता है निफ्टी 50। यानी निफ्टी 50 में कितने स्टॉक आते हैं, तो 50। ये कहाँ का इंडेक्स है, तो इंडिया का। अगला है निफ्टी नेक्स्ट 50। 7,000 जो श्रेणी है, 7,000 गिनते शुरू करिए। पहले का जो 50 हो गया बड़ा बड़ा एनएसई पे रजिस्टर, उसको बोल दिए आप निफ्टी 50। और उसके नीचे जो 50 है उसको बोला जाता है निफ्टी नेक्स्ट 50। ये भी 50 बड़ा बड़ा ही है। इसमें कितना होता है, कितना स्टॉक शामिल होता है, तो 50। ये भी कहाँ का इंडेक्स है, तो इंडिया का ही इंडेक्स है। अगला है आपका बैंक निफ्टी। जैसे आप सुने होंगे बड़ा बड़ा ट्रेडर जो होता है वो बैंक निफ्टी में ट्रेड करता है। अब ये बैंक निफ्टी होता क्या है, तो देखिए भारत में बहुत सारा बैंक है, लेकिन उसमें से जो बड़ा बड़ा बैंक है, सबसे बड़ा बड़ा जो बैंक है, उन बैंक को बतलाने के लिए एक इंडेक्स बनाया गया है, जिस इंडेक्स का नाम है बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में कितने बैंक आते हैं, यानी बैंकों का कितना गुच्छा आता है, कितने स्टॉक आते हैं, तो 12। बैंक निफ्टी में कितने आते हैं, 12। ये किस देश का इंडेक्स है, इंडिया का। बैंक निफ्टी किसको रिप्रेजेंट करता है, तो बैंकों का जो गुच्छा है। अगर कोई बोला कि आज बैंक निफ्टी गिरी है, इसका मतलब ये हुआ भारत में आज जो भी बैंक है सारे बैंक पिटाए हैं, मतलब सारे बैंक गिरे ही गिरे हैं। ऐसे ही कार्य करता है। अगला देखिए सेंसेक्स। जैसे एनएसई होता है वैसे ही बीएसई होता है। तो बॉम्बे के बीएसई के लिए जो इंडेक्स होता है उसको बोला जाता है सेंसेक्स। बीएसई का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और उसके इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स। तो यहाँ देखिए सेंसेक्स आपको बतला दे कि जो बीएसई है उस पे भी करीब करीब 2,000 से अधिक स्टॉक यानी कंपनियां रजिस्टर्ड है। उसमें आपको हम बोले कि सबसे बड़ा बड़ा जो स्टॉक है, सबसे बड़ा जो कंपनी है, कितना 30, उसको कहा जाता है सेंसेक्स। बीएसई पे रजिस्टर्ड सबसे बड़ी 30 कंपनियों को गुच्छे को कहा जाता है सेंसेक्स। ये इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। अब आपको बतला दे, कभी भी अगर आपको ये जानना है कि भारत का स्टॉक मार्केट गिरा है कि ऊपर गया है, तो दो चीज को देखिए, दो इंडेक्स को, एक जाकर के निफ्टी 50 को देख लीजिए और एक सेंसेक्स को। अगर निफ्टी 50 गिरा है और सेंसेक्स भी गिरा है तो कहा जाएगा कि आज भारत का स्टॉक मार्केट गिरा है। अगर निफ्टी 50 ऊपर गया है और सेंसेक्स भी ऊपर गया है, इसका मतलब आज भारत का स्टॉक मार्केट ऊपर गया है। तो पूरा भारत को, अब बहुत सारे इंडेक्स होते हैं भारत के लिए, जो कि अगले वीडियो में बतलाएंगे आपको, लेकिन केवल आपको यह जानना है कि भारत आज स्टॉक मार्केट खुला तो गिरा है कि कैसा हुआ है। तो बस दो ही देखिए, एक निफ्टी 50 देख लीजिए और एक सेंसेक्स देख लीजिए। अगर ये दोनों बेटर किए हैं, इसका मतलब भारत का स्टॉक मार्केट आज बेटर किया है। इस तरीके से देखा जाता है। अगला देखिए, ये तो रहा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में 4 आपको बतलाए इंडेक्स। अगला देखा जाए कुछ इंडेक्स ग्लोबल मार्केट पे यानी विश्व लेवल पे कौन कौन से हैं, तो यहाँ देखिए नैस्डैक कंपोजिट। ये नैस्डैक कंपोजिट जो है ये भी एक इंडेक्स है। और इस इंडेक्स में कितने कंपनी आते हैं, यानी इस इंडेक्स में अगर आप पैसा लगाते हैं, डालते हैं, तो कितना कंपनियों में, कितने स्टॉक में पैसा लगेगा, तो 3,000 से अधिक स्टॉक्स हैं। नैस्डैक कंपोजिट में कितने स्टॉक्स हैं, तो 3,000 से अधिक। ये किस देश का इंडेक्स है, यूनाइटेड स्टेट्स, जिसे आप यूएस बोलते हैं, यूएस। तो जान लीजिए नैस्डैक में कितने स्टॉक्स हैं,
3000 से अधिक। एक सवाल आपको ये आना चाहिए, कोई आदमी है और निफ्टी 50 में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। इसका मतलब क्या, निफ्टी 50 में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा 50 स्टॉक्स है उसमें डाला जाएगा। अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में पैसा लगाते हैं तो जो 50 से बड़ा आगे का 50 है उसमें आपका पैसा डाला जाएगा। अगर आप बैंक निफ्टी में पैसा लगाए हैं, इसका मतलब ये हुआ भारत का कितना 12, भारत का जो सबसे बड़ा 12 बैंक है उसमें आपका पैसा डाला जाएगा अगर आप बैंक निफ्टी में पैसा डालते हैं तो। उसी तरीके से सेंसेक्स में अगर पैसा आप डाले हैं, इसका मतलब भारत का जो बड़ा 30 है स्टॉक्स उसमें आपका पैसा डाला जाएगा। ऐसे ही नेस्डेक कंपोजिट में डालेंगे तो 3000 से अधिक जो यूएस का है स्टॉक्स उसमें पैसा लगाया जाएगा। ऐसे ही देखिए डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, डाउ जोन्स का आप नाम सुने होंगे। तो ये डाउ जोन्स जो है इसमें कितने स्टॉक्स आते हैं, तो 30 स्टॉक्स आते हैं। ये किस देश का इंडेक्स है, तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स। अगर आप डाउ जोन्स में पैसा डाले हैं इसका मतलब आप डाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। और कितने स्टॉक्स में आपका पैसा डाला गया है, तो 30 स्टॉक्स में। आगे देखिए S&P, इसका नाम है S&P 500, ये नाम ही है S&P 500। इसमें कितने स्टॉक आते हैं, तो यहाँ लिखे हैं 500 स्टॉक्स। ये किस देश का इंडेक्स है, यूनाइटेड स्टेट्स। अगर आप चाहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में हम क्या करें, पैसा इन्वेस्ट करें और वो भी किसी इंडेक्स के द्वारा, तो ये है आपके लिए S&P 500। अगर आप S&P में पैसा लगाते हैं तो आपका जो पैसा होगा वो कितने कंपनियों में डाला जाएगा, तो आपका पैसा लगेगा 500 स्टॉक्स में। और वो भी कहाँ का, किस देश का कंपनी होगा, तो सारा का सारा होगा यूनाइटेड स्टेट्स का। अगला इंडेक्स है FTSE 100, ये नाम ही है FTSE 100। इसमें कितना स्टॉक है, तो आपका 100 स्टॉक्स इसके अंतर्गत आता है। ये किस देश का इंडेक्स है, तो यूनाइटेड स्टेट्स, ये भी यूनाइटेड स्टेट्स का ही इंडेक्स है। अगला है आपका DAX, ये इंडेक्स का नाम है। इसमें कितने स्टॉक आते हैं, तो 40 स्टॉक्स आते हैं। ये किस देश का इंडेक्स है, तो ये है जर्मनी का। आपसे पूछा जाए कि एक जर्मनी का इंडेक्स का नाम बतलाइए। इंडेक्स का मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि जर्मनी में, आपको ऐसा लग रहा है कि जर्मनी का स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा और सेफ खेलना चाहते हैं, तो फिर आप किसको ढूंढेंगे, इंडेक्स को ही। क्यों, इसलिए कि इंडेक्स जो होता है उसमें बहुत सारे स्टॉक होते हैं, एक नहीं, सिंगल नहीं होता है। इंडेक्स में कभी भी पैसा लगाएंगे तो बुड़ता नहीं है, क्योंकि वो गुच्छा होता है, कई कंपनियों का गुच्छा होता है, कई स्टॉक का गुच्छा होता है। तो कभी भी इंडेक्स बुड़ने का लो गारंटी होता है, यानी न के बराबर चांस होता है कि स्टॉक बुड़ेगा। यहाँ तक कि आज तक का इतिहास है कि किसी भी देश का इंडेक्स जिसमें 20, 30, 40, 50 या 100 स्टॉक्स हो, वो आज तक कभी बुड़ा नहीं है। सिंगल स्टॉक में पैसा डालेंगे बुड़ जाएगा, लेकिन आप इंडेक्स में डाले हैं कभी नहीं बुड़ा है, न बुड़ता है। तो ये है DAX, इसमें 40 स्टॉक्स आते हैं। ये जर्मनी का इंडेक्स है। अगला है आपका CAC 40, इसमें कितने स्टॉक्स आते हैं, तो 40 स्टॉक्स आते हैं। ये किस देश का इंडेक्स है, तो फ्रांस। अगर आप पैसा चाहते हैं कि फ्रांस के मार्केट में डालें, वो भी इंडेक्स के द्वारा, कि आपका पैसा सेफ रहे, तो ये इंडेक्स का नाम है CAC 40। इसी तरीके से अगला इंडेक्स है हैंग सेंग इंडेक्स। ये हैंग सेंग इंडेक्स है। इसमें कितने स्टॉक आते हैं, तो 50 स्टॉक्स आते हैं। किस देश का ये इंडेक्स है, तो ये है हांगकांग एक देश है। उसमें आप चाहते हैं, वहां के देश में चाहते हैं, उस स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं, वो भी इंडेक्स के द्वारा, तो वहां का इंडेक्स का नाम है हैंग सेंग इंडेक्स। ये केवल जानकारी के लिए आपको दिया जा रहा है ये वीडियो, ये नहीं कि हम कहें और जाकर के आप पैसा उड़ेलना शुरू कर दीजिए। केवल एजुकेशनल पर्पज से इस वीडियो को बनाया गया है। पहले ज्ञान लीजिए, उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही इन्वेस्ट करें, या फिर अपने ही बेस पे इन्वेस्ट करें। अगला है, यहाँ लिखे हैं शंघाई कंपोजिट इंडेक्स। ये शंघाई कंपोजिट इंडेक्स है। अच्छा, शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में अगर आप पैसा डालते हैं तो कितने स्टॉक में आपका पैसा लगेगा, तो यहाँ लिखा गया है ओवर, यहाँ देखिए 40 स्टॉक्स, यानी 1400 से अधिक स्टॉक्स इसमें शामिल हैं शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में। अगर कोई शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में पैसा डालता है
तो उसका जो पैसा है इस 1400 से अधिक स्टॉक्स हैं, यानी 1400 से अधिक कंपनी है जिसमें आपका पैसा डाला जाएगा। तो आप ये सोच करके देखिए, किसी एक कंपनी में पैसा डालते हैं तो हो सकता है कि कोरोना जैसा महामारी आ जाए या कोई वर्ल्ड वार हो जाए, तो उस समय बुड़ने का हाई चांस रहता है। लेकिन आपका पैसा बहुत सारे कंपनियों में डाला गया है तो बहुत कम गारंटी होता है कि सबका सब बुड़े। जैसे मानिए कि कोई इसमें डाला है संघाई कंपोजिट इंडेक्स, तो बहुत कम गारंटी है कि उसका पैसा बुड़ेगा। अब कहने का मतलब ये नहीं है कि पैसा इसी में डालना है, कहने का मतलब ये है कि अपना रिसर्च करना है। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, संघाई कंपोजिट इंडेक्स किस देश का ये इंडेक्स है? चाइना। चाइना का नाम सुने हैं, चीन का नाम सुने हैं, वहां का इंडेक्स है ये। अगला है आपका निकी, यहाँ इसको निकी पढ़ा जाता है, निकी 225। अच्छा, ये निकी 225 क्या है, कहाँ का इंडेक्स है? तो देखिए निकी 225 है, यानी इसमें ना 225 स्टॉक्स आते हैं। ये किस देश का है इंडेक्स? तो जापान। अगर आप चाहते हैं कि जापान के मार्केट में आप पैसा डालें वो भी इंडेक्स के द्वारा, तो ये नाम है निकी। निकी जिसमें कितने स्टॉक्स आते हैं? 225 स्टॉक्स आते हैं। अगला देखिए, ये लिखे हैं KOSPI, कोस्पी आप पढ़ सकते हैं। इसमें कितने स्टॉक्स आते हैं? तो करीब करीब 800, करीब करीब 800 के आसपास, कम भी हो सकते हैं बेसी हो सकते हैं, लेकिन 800 के आसपास ही इसमें स्टॉक्स आते हैं। ये किस देश का इंडेक्स है? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का ये इंडेक्स है। अगला देखिए BOVESPA, बोभास्पा आप पढ़ सकते हैं। इसमें कितना स्टॉक है? तो देखिए अबाउट 80 स्टॉक्स, यानी करीब करीब 80 स्टॉक्स इसमें शामिल हैं। ये किस देश का इंडेक्स है? ब्राजील। ब्राजील के स्टॉक्स मार्केट में आप पैसा लगाना चाहते हैं वो भी इंडेक्स में, तो ये इंडेक्स का नाम है। अगला देखिए RTS इंडेक्स, ये किस देश का है? तो यहाँ लिखे हैं रसिया। रसिया का आप नाम सुने हैं, रूस का नाम सुने हैं, तो रूस का जो स्टॉक मार्केट है वहां के लिए भी इंडेक्स है। उस इंडेक्स का नाम क्या है? RTS इंडेक्स। अच्छा, इस स्टॉक्स में कितने स्टॉक्स करीब करीब आते हैं? तो अबाउट 50 स्टॉक्स। इसका मतलब ये हुआ कि करीब करीब 50 स्टॉक्स इसमें रहते हैं। एग्जैक्ट 50 नहीं होंगे, थोड़ा सा कम थोड़ा सा अधिक हो सकते हैं। अगला है आपका S&P/ASX 200, ये इंडेक्स का नाम है। किस देश का ये इंडेक्स है? ऑस्ट्रेलिया। इस इंडेक्स में कितने स्टॉक्स हैं? तो 200 स्टॉक्स, एग्जैक्ट 200 स्टॉक्स हैं, जिसमें आपको, अगर आप इस स्टॉक, ये जो इंडेक्स देख रहे हैं, इसमें अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा 200, ऑस्ट्रेलिया का 200 जो स्टॉक्स है उसमें पैसा डाला जाएगा। अगला देखिए यूरो स्टॉक्स, यूरो लिखा गया है STOXX, ये इंडेक्स का नाम है। आइए 50, इसमें कितने स्टॉक्स शामिल हैं? तो 50 स्टॉक्स में आपका पैसा डाला जाएगा। अगर आप यूरो STOXX 50 में पैसा डालते हैं तो आपका पैसा 50 कंपनियों में डाला जाएगा, और वो भी कंपनी कहाँ की होगी? यूरोप की। यानी यूरोप का इंडेक्स का नाम है यूरो STOXX 50। आगे देखिए IBEX 35, इसमें कितने स्टॉक्स हैं? तो 35 स्टॉक्स। किस देश का इंडेक्स है? स्पेन। अगर आप चाहते हैं कि स्पेन एक कंट्री है और वहां के स्टॉक मार्केट में पैसा डालें, वो भी वहां के इंडेक्स में, तो इंडेक्स का नाम है आपका IBEX 35, यानी 35। इसमें कितने स्टॉक्स हैं? तो 35। अगला देखिए SWISS, स्विस मार्केट इंडेक्स। अब स्विस का S, मार्केट का M और इंडेक्स का I, SMI। आपसे बोला जाएगा SMI कहाँ का इंडेक्स है? तो ये आपका इंडेक्स है कहाँ का? स्विट्जरलैंड का। SMI में कितने स्टॉक शामिल हैं? 20 स्टॉक्स। यानी अगर कोई SMI जो कि कहाँ का इंडेक्स है? स्विट्जरलैंड का, उसमें कोई पैसा डाला है तो उसका पैसा कितने स्टॉक्स में डाला जाएगा? 20 स्टॉक्स, यानी 20 कंपनियों में उसका पैसा डाल दिया जाएगा। अगला है आपका OMX स्टॉकहोल्म 30, ये इंडेक्स का ही नाम है। इसमें कितने स्टॉक्स आएंगे? तो 30 स्टॉक्स आते हैं। किस देश का ये इंडेक्स है? स्वीडन। आप नाम सुने होंगे जिसे स्वीडन कहते हैं लोग, स्वीडन कहते हैं लोग, वहीं का ये इंडेक्स है। अगला आपका है AEX इंडेक्स। AEX
इंडेक्स, इसमें कितने स्टॉक हैं? तो आपका 25 स्टॉक्स आते हैं। ये किस देश का इंडेक्स है? नीदरलैंड। यानी आप चाहते हैं कि नीदरलैंड में अपना पैसा डाले, वो भी इंडेक्स के द्वारा, तो ये नाम है जिसका नाम है AEX इंडेक्स। अगला है आपका इंडेक्स BEL 20, BEL 20 या BEL 20। इसमें कितने स्टॉक्स आते हैं? तो 20 ही स्टॉक्स आते हैं। ये किस देश का इंडेक्स है? बेल्जियम, बेल्जियम का ये इंडेक्स है। अगला है आपका FTSE MIB, ये किस देश का इंडेक्स है? इटली का इंडेक्स है, ये इटली का। इसमें कितने आपका स्टॉक्स हैं? तो 40 स्टॉक्स हैं, 40 स्टॉक्स। यानी अगर आप इटली के एक इंडेक्स जिसका नाम है FTSE MIB में पैसा कोई डाला है, तो उसका पैसा कितने स्टॉक में लगा है? 40 स्टॉक्स में उसका पैसा लगा है। आगे देखिए PSI 20, ये एक इंडेक्स है। इसमें कितने, इस इंडेक्स में कितने स्टॉक्स शामिल हैं? तो 20 स्टॉक्स शामिल है। किस देश का ये इंडेक्स है? पुर्तगाल, पुर्तगाल का आप नाम सुने होंगे, तो ये पुर्तगाल का इंडेक्स है। अगला देखिए ATX एक इंडेक्स है। इसमें कितने स्टॉक्स हैं? 20 स्टॉक्स हैं। यानी ATX में अगर पैसा आप डालेंगे तो 20 स्टॉक्स में पैसा डाला जाएगा। ये ATX किस देश को रिप्रेजेंट करने वाला इंडेक्स है? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में आप पैसा डालना चाहते हैं, वो भी इंडेक्स के द्वारा, तो ATX है। यहाँ है OMX, यहाँ पे लिखा गया है COPEN कोपेनहेगन 25, OMX कोपेनहेगन 25। ये किस देश का इंडेक्स है? तो डेनमार्क। और इसमें कितने स्टॉक्स आते हैं? तो 25 स्टॉक्स। अगला है आपका OMX हेलसिंकी 25। ये भी एक इंडेक्स है जिसमें 25 स्टॉक्स आते हैं। ये किस देश का इंडेक्स है? फिनलैंड। और लास्ट है आपका जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स, जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स, ये इंडेक्स का नाम है। ये किस देश का इंडेक्स है? तो ये है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का आप नाम सुने होंगे। अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट देखें कि इंडोनेशिया का स्टॉक मार्केट अप है कि डाउन है, तो आप वहां की इंडेक्स देख सकते हैं जिसका नाम है जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स। इस इंडेक्स में कितने स्टॉक्स आते हैं? अबाउट 600 स्टॉक्स, यानी लगभग 600 स्टॉक्स इस इंडेक्स के अंतर्गत आते हैं जिसका नाम है जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स, जो कि इंडोनेशिया के स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वीडियो कंपलसरी था, आप लोगों को जानना चाहिए, इसलिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि मानिए ये तो है आपका इंडिया का स्टॉक मार्केट, ये सारे स्टॉक मार्केट करीब करीब 10 बजे तक खुल ही जाते हैं। कोई किसी देश का स्टॉक मार्केट रात में भी ओपन होता है। अगर ये सारा स्टॉक मार्केट खुला और रेड ही खुला, तो निश्चित है कि भारत का भी स्टॉक मार्केट खुलेगा तो रेड ही खुलेगा। मतलब अगर आज वर्ल्ड का सारा स्टॉक मार्केट गिर रहा है, सभी जगह सभी देश का, यहाँ पे जितना दिखा है सभी इंडेक्स गिर ही रहे हैं, तो उस दिन मार्केट भारत का ओपन होगा तो यहाँ का भी इंडेक्स गिरना शुरू हो जाएगा। अगर इंडेक्स गिरता है, इसका मतलब अगर कोई ये बोला कि निफ्टी 50 गिरा है और यहाँ पे सेंसेक्स गिर गया है, इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जितना करीब कंपनी है, अधिकतर कंपनियां गिरी हैं। अधिकतर का मतलब अधिकतर। तो इस तरीके से मार्केट को देखा जाता है। अगले वीडियो में आप लोग को ये सिखाने वाले हैं कि भारत में बहुत सारा सेक्टर होता है, लेकिन हर एक सेक्टर को लेकर के कौन कौन सा इंडेक्स बना है, किस इंडेक्स में कितना स्टॉक्स आता है और कब किस इंडेक्स में आपको पैसा लगाना चाहिए। तो इस वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है और इसी तरीके से आप अपना ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा एक लाइक करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।